नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। घोर कली का चारों दिगों पर व्याप्त हो चुका है। हर लोगों की घर पर कली प्रवेश कर चुका है। हर लोगों के शरीर पर कली प्रवेश करके नाना प्रकार के रोग पीड़ा दे रहा है। भविष्यत पर सारे जगत पर अनेक लोग मर जाएंगे। जैसे कोरोना के टाइम पर इतने लोग मरे कि स्मशान पर भी स्थान नहीं मिला उनके अंतिम संस्कार करने के लिए, उसी तरह लोग मरेंगे। भविष्यत मालिका पर ये बात लिखा गया है। इससे रक्षा पाने के लिए सत्य पथ को धारण करने के लिए संत भीमो भोई कहे हैं, जो कि मैं पिछले एपिसोड पर आपको सुनाया था। सार तत्व पथ को धारण करके रहने के लिए संत भीमो भोई कहे हैं अपने भविष्यत मालिका ग्रंथ पर। तो ये सब क्यों हो रहा है? इस तरह की लोग क्यों मर जाएंगे? घर घर में रोग व्याधि क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मूल कारण क्या है? इसके विषय पर संत भीमो भोई ने अपने अष्टक बिहारी गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम पेज पर फिर लिखे हैं कि क्षय जाउछि कली भोग आसुछि सत्यादिर जुग। इस कलिकाल क्षय जा रहा है और सत्य सत्यादि का युग या सत्य युग आ रहा है। क्षितिरे पड़ुछि विपत्ति धर्म को धर धर चेती। इसलिए क्षिति अर्थात पृथ्वी पर विपत्ति पड़ रहा है। इसीलिए सत्य को पकड़कर रहने के लिए संत अपना सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि इस कलिकाल क्षय जा रहा है और सत्य युग आ रहा है। इसके प्रभाव से नाना प्रकार के विपत्तियां पृथ्वी पर दिखाई देगा। नाना प्रकार के लोक क्षय रीति नीति सब कुछ धरती पर दिखाई देगा। इससे अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए एक ही मात्र पथ है, वो है धर्म पथ। क्षमा पाइब जेबे थोके सत्य उच्चार कर मुखे। अगर आप स्वयं भगवान से क्षमा पाकर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सत्य को अपने मुख पर उच्चारण करें। सत्य एकमात्र श्री भगवान ही सत्य है, सद्गुरु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, ये जगत भी मिथ्या है। इसलिए सद्गुरु की नाम या श्री भगवान की नाम को आप अपने मुख पर उच्चारण करें, ताकि आप भगवान से क्षमा पा सके। इधर पाप काम करोगे, उधर क्षमा प्रार्थना करोगे, ऐसे नहीं होगा। सत्य को आचरण करना पड़ेगा, धर्म को पकड़ना पड़ेगा। सत्य अर्थात श्री भगवान के नाम को जाप करना पड़ेगा। सभी अपना जीवन, आचार विचार सब पर परिवर्तन लाना पड़ेगा। मिथ्या कड़ी प्रवृत्ति प्रकृति को संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा। सत्य को पकड़कर रहना पड़ेगा। सत्य अनुगामी, सत्य पथगामी होना पड़ेगा। तभी जाके स्वयं भगवान या दैव हमें क्षमा देकर सुरक्षित रख पाएगा इस धरती पर, क्योंकि हम अपने आप को परिवर्तन कर चुके हैं। इसलिए संत भीमो भोई कहे हैं कि धर्म को धरो, सत्य को उच्चारण करो अपने मुख पर। खल बल नवखंड नासुची ए पिंड ब्रह्मांड। इस कलियुग का खल बल इतना हो चुका है कि ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों को ही नाश कर रहा है। क्षुद्र बुद्धि की दूर कर, श्री नाम ब्रह्मे अनुसर। क्षुद्र बुद्धि को आप त्याग करें, श्री नाम ब्रह्मे विहार करें। क्षुद्र बुद्धि ये सांसारिक माया युक्त बुद्धि, भगवान को अस्वीकार करना ये तो संपूर्ण खड़ बुद्धि, दुष्ट बुद्धि है। और
भगवान हैं, हमें समय नहीं है उनको समय देना। माया संसार पर इतना व्यस्त है, दो वक्त की आधार संग्रह करने में हमारा सभी समय जाता है। हम भगवान के लिए एक क्षण समय नहीं दे पाते। ये क्षुद्र बुद्धि है, हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए। 24 घंटा से 18 घंटा हमारा काम पर जाता है, सांसारिक चिंता पर जाता है। कल क्या खाएं उसके जुगाड़ में हम हैं। इतने बड़े संसार हमारे हाथ पर है, हमारे ऊपर भारा है संसार का भारा। हम कैसे प्रभुमुखी होंगे, सत्यमुखी होंगे? सत्य उच्चारण करने में समय हमें कहाँ है? ये सब क्षुद्र बुद्धि है। आप कैसे प्रभु के नाम उच्चारण करोगे, सत्य पथ पर रहोगे, सत्य पथ अनुगामी होगे? ये आपको ही समय निकालना है। इसीलिए कहा गया है कि क्षुद्र बुद्धि को त्याज्य करो और श्री नाम ब्रह्म को अनुसरण करो। सद्गुरु की आश्रित हो तो सद्गुरु जो नाम दिए हैं उसे जाप करो, नहीं तो स्वयं श्री भगवान का नाम को जाप करो। सभी काम करो मगर अंतर ही अंतर श्री भगवान के नाम लो। जिस समय आपको 2 मिनट मिला फुर्सत, उस समय को नष्ट न करके स्वयं भगवान के नाम को स्मरण करो, स्वयं भगवान के पास आत्मसमर्पण करो। यही आपको सुरक्षा देगा। इसके अलावा और सुरक्षा कवच संसार पर नहीं हुआ है। आप लोग समझते हैं हम प्रभु के नाम लिए वेजिटेरियन रहे, पूर्ण सात्विक पथ पर रहे हैं, फिर भी हमें अनेक कष्ट मिल रहा है। जो लोग आमिष आदि भक्षण कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, वो सब अच्छे हैं, तो हम क्यों इस पथ पर जाएंगे? ये अनेक लोगों की अंदर प्रश्न है। आप थोड़ा थोड़ा कष्ट पा रहे हैं, मगर आने वाले भविष्यत कष्ट पर आप सुरक्षित रह पाएंगे। मगर जो संपूर्ण पापाचारी हैं, वो अपने अंश वंश सहित विनाश हो जाएंगे। ऐसा समय भविष्यत पर आ रहा है। इसीलिए ये मत सोचे, भगवान के पथ को जो पकड़ते हैं, काल चक्र अनेक कष्ट देता है, मगर भगवान के भक्त लोग जो होते हैं, भक्ति भावापन्न मनुष्य जो होते हैं, वो भगवान को नहीं छोड़ते। आपके ऊपर विपत्ति आ पड़ा तो क्या आप खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, या आपके ये नित्य कर्म बंद करके रह पाते हो 1 या 2 दिन? उसके बाद मन ही मन अपने आप को संभाल कर फिर से अपने नित्य कर्म संपादन करते हो, खाते पीते हो, ये सब करते हो। तो भगवान का नाम वैसा ही हमारे आत्मा के लिए आधार है, उसका आहार है वो। आप भगवान के नाम लोगे, उनके शरण में रहोगे, तो आपका आत्मा आत्म पुरुष सजीव होकर रहेगा, जीवित होकर रहेगा। और वो जितना जीवित होगा उतना ही आत्मबल आपके पास संचारित होगा। आप ये नाना प्रकार के रोग वैराग से अपने आप ही निकल कर आ जाओगे, आपको ये स्पर्श नहीं करेगा। कलयुग है, बहुत सारे कष्ट पड़ते हैं सत्य पथयात्री के लिए, फिर भी अपने आप को संभालना होगा। जितना समय आप दे सकोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। काम करो, सब कुछ करो, मगर अपने अंदर पर प्रभु नाम, प्रभु स्मरण करो। आप अपने आप को विचार करो कि आप काम करते हैं, मगर अपने ही अंदर आप अनेक बातें चिंतन करते हैं। वो होता है आप इधर काम कर रहे हैं, मगर घर पर क्या हो रहा है ये चिंतन कर पाते हैं। तो इधर काम करके आप उस समय प्रभु के स्मरण, प्रभु के चिंतन क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? ये थोड़ा चिंता करके देखो। इस तरह अपने आप को आध्यात्मिकवादी, आध्यात्म पथगामी, सत्य पथगामी करो।
धर्म को धरो तो धर्म आपको धरेगा, आपको पकड़ेगा, और जब धर्म आपको पकड़ लिया उस दिन से ही काल आपको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि धर्म ही आपका सुरक्षा कवच होकर हमेशा आपके साथ रहेगा। जैसे बारिश होता है, हम छतरी लेकर बाहर जाते हैं, उसी तरह धर्म की छतरी आपके सर के ऊपर रहेगा। कोई भी काल का विष, काल का प्रखर तेज आपको स्पर्श नहीं करेगा। आप संपूर्ण सुरक्षित होगे। जो भी विपत्ति आएगा वो अपने आप ही दूर हो जाएगा, सामान्य होकर दूर हो जाएगा। और जितने भक्ति प्लुत होगे आप श्री भगवान के पास, जितने शरणागति लोगे, शरण जाओगे, शरण पर रहोगे, उनके चिंतन पर जितने मग्न होगे, उतना ही प्रसन्नता आपके पास दिखाई देगा। ये आध्यात्मिकता को हम सब भूल चुके हैं। इसलिए संत भीमभोई कहते हैं कि ये कलयुग का क्षय समय है, सत्य युग आने वाला है, युग संधिक्षण समय है। जो कड़ी पाप, कड़ी प्रभाव से संपूर्ण भगवान को भूल चुके हैं, सत्य पथ को छोड़ चुके हैं, वो सब नाश हो जाएंगे। वो सभी मनुष्य मृत्यु लाभ करेंगे। मगर जिनके पास जो भगवान के आश्रित होकर रहे हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो सब धर्म की सुरक्षा कवच के अंदर रहेंगे और स्वयं भगवान उन्हें सुरक्षित रखेंगे। कड़ी काल से सुरक्षित रख के आने वाले सत्य युग पर लेंगे। ये महाविपत्तियां उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, या स्पर्श किया भी तो वो उससे निकल पाएंगे। संत भीमभोई की ये भविष्यवाणी है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।